यह हादसा मेरे साथ तब हुआ जब मैं 10 साल का था। मैं अपने कमरे में सो रहा था और तभी अचानक मेरा पूरा घर हिलने लगा। मैं घबराकर उठ गया और डर से कांपने लगा। मुझे लगा कि यह भूकंप है। उसी वक्त मैंने अपने पापा को उनके कमरे में चीखते हुए सुना। मैं तुरंत उनके कमरे की ओर भागा और मैंने देखा कि उनके सामने एक रहस्यमयी शैतान खड़ा है। वह बहुत बड़ा था। वह इतना विशाल था मानो छत को तोड़ने वाला हो, और मेरे पापा उस भयानक शैतान से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी वह भयानक शैतान बोला कि 5 साल बाद तुम्हें नरक में घसीटा जाएगा। मेरे पापा रोते हुए घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए उससे बोले, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा एक छोटा बेटा है। वह भारी आवाज में धमकाते हुए बोला, तुमने अक्षम्य पाप किया है, अब तुम नरक में जलोगे। इसके बाद वह गायब हो गया और मेरे पापा फर्श पर गिर पड़े। अगले दिन जब मैं उनसे मिला तो वह घबराए हुए लग रहे थे। मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन कल रात जो हुआ उसके बारे में मैंने उनसे कोई बात नहीं की। और कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम उस दिन के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। वक्त बहुत तेजी से बीत गया और उस दिन से ठीक 5 साल बाद मेरे पापा अचानक कहीं गायब हो गए। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। बहुत ढूंढने पर भी मेरे पापा का कहीं पता नहीं चला। उनको गुम हुए 2 साल हो गए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर चुके। सीसीटीवी रिकॉर्ड में पुलिस ने मेरे पापा को ऑफिस छोड़कर कंपनी की पार्किंग से अपनी कार ले जाते हुए देखा। इसके बाद उनकी कार एक सुनसान गली में पाई गई और ड्राइविंग सीट पर सिर्फ उनके कपड़े थे, जैसे कि कोई उनकी लाश को ले गया हो। उसके बाद मेरे पापा गुम हो गए और कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद मैं अपने पापा के लिए हर दिन भगवान से दुआ करने लगा। मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं कम से कम एक बार उन्हें देखना चाहता था। मुझे विश्वास था कि एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। मैं लगातार हर दिन भगवान उनके जिंदा रहने की प्रार्थना करता और उससे पूछता कि मेरे पापा कहाँ हैं। मैं रोज रात को सोने से पहले उनके लिए प्रार्थना करता, और एक रात उनके गायब होने के 2 साल बाद मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि एक रहस्यमय शैतान मेरे सामने खड़ा है। ये वही शैतान था जो सालों पहले मैंने और मेरे पापा ने देखा था। उसने मुझसे कहा, अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं तो मेरे साथ आओ। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आया, और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो वहां का माहौल पूरी तरह अलग था। वो नरक था। वहां उबलता हुआ लावा था और बहुत सारे लोग उसमें जल रहे थे और उनकी भयानक चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। वहां बहुत गर्मी थी और मेरा पूरा शरीर उस आग की तपिश को महसूस कर रहा था। मेरे चारों तरफ लावा ही लावा था और मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तभी अचानक मैंने अपने पापा को देखा, जो बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। वो अपनी फैली आंखों से मुझे ही देख रहे थे। वो वहां बीचों बीच भयानक दर्द और पीड़ा में खड़े हुए थे। मैंने चिल्लाते हुए उन्हें बुलाया, लेकिन मेरे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे उस असहनीय दर्द में सिर्फ घूरते रहे। तभी उस रहस्यमय प्राणी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जन्म से 2 साल पहले तुम्हारे पिता ने एक निर्दोष इंसान की हत्या कर दी थी। यही वजह है कि वो यहां मेरे साथ नरक में है। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मैं अपने पापा की ओर दौड़ने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पूरे शरीर पर तेज गर्मी महसूस हुई और मैं नींद से जाग गया। उस सपने के बाद मैंने उनकी तलाश नहीं की और मैंने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। हो सकता है कि यह महज एक सपना हो, लेकिन मैं उस गर्मी, उन भयावह चीखों और अपने पिता की आंखों को नहीं भूल सकता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता नरक में हैं।